22 जुलाई से भगवान शिव के प्रिय मास श्रावण की शुरुआत होने जा रही है। श्रावण मास को भगवान शिव का सबसे पवित्र मास कहा जाता है और ऐसी मान्यता है कि इस माह में यदि भगवान शिव का जलाभिषेक, पंचामृत अभिषेक और उन्हें सच्चे मन से याद किया जाए और उनका पूजन किया जाए, तो भगवान शिव अपने भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। आज हमारे साथ हैं ज्योतिषाचार्य पंडित रमेश चंद शर्मा जी। हम उनसे जानेंगे कि श्रावण मास में इस बार क्या-क्या विशेष संयोग बन रहे हैं और भगवान का पूजन अर्चन करने से श्रावण में क्या लाभ मिलेंगे। जय श्री महाकाल। आकाशे तारिकम लिंगम पाताले हाटकेश्वरम मृत्युलोके महाकाल लिंगम त्रय नमोस्तुते। कहा जाता है भगवान महाकाल के दर्शन करने से सभी लिंगों के दर्शन का फल प्राप्त होता है और विशेष रूप से श्रावण मास में यदि भगवान शिव का दर्शन हो जाए, भगवान का जलाभिषेक हो जाए तो अत्यंत पवित्र माना जाता है। और इस बार का श्रावण मास विशेष रूप से इसलिए भी कहा जाता है कि वैसे अधिकतर श्रावण मास में 4 सोमवार आते हैं, लेकिन इस बार 22 जुलाई से जो श्रावण मास प्रारंभ हो रहा है, 22 जुलाई को ही प्रथम सोमवार आ रहा है। सोमवार भगवान शिव का विशेष दिन है और उसी दिन भगवान राजाधिराज महाकाल नगर में अपनी प्रजा का हाल जानने निकलेंगे। श्रावण मास सोमवार से ही प्रारंभ हो रहा है और 19 अगस्त को श्रावण मास सोमवार को ही समाप्त हो रहा है। अर्थात श्रावण मास में ही 5 सोमवार आ रहे हैं, जो अत्यंत शुभ है और अत्यंत पवित्र माने जाते हैं। भक्तों के कल्याणकारी भगवान शिव के 5 सोमवार सावन में आना अत्यंत लाभधारी और अत्यंत कल्याणकारी माने जाते हैं। पंडित जी, किस तरीके से भगवान का श्रावण मास में पूजन अर्चन किया जाना चाहिए? भगवान शिव के पूजन का तो अनेकों विधान हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति पूजन का सारा विधान जानता हो या हर व्यक्ति भगवान के पूजन का मंत्र, संकल्प इत्यादि सब जानता हो। लेकिन भगवान शिव का जो सबसे बड़ा महामंत्र है वो है ओम नमः शिवाय। यदि आप कोई भी मंत्र, पूजन, आरती ना जानते हो तो आप ओम नमः शिवाय इस शिव पंचाक्षर मंत्र का जाप करते हुए भगवान को जल, पंचामृत, दूध, दही, घी इत्यादि, भगवान को बिल्वपत्र, शमीपत्र इत्यादि भगवान को अर्पित करें तो भी सबसे उत्तम पूजा मानी जाती है। क्योंकि भगवान शिव का जो विशेष मंत्र है शिव पंचाक्षर वह है ओम नमः शिवाय। इस मंत्र से पूजन करने से भी विशेष लाभ भक्तों को मिलता है। इस बार कौन से विशेष ग्रह नक्षत्र इस श्रावण मास में आ रहे हैं जिससे भगवान का पूजन अर्चन करने से लाभ मिल सकता है? देखिए, ग्रह नक्षत्र का तो यह है कि श्रवण नक्षत्र वाले दिन ही श्रावण मास का प्रारंभ होता है और श्रवण नक्षत्र वाले दिन ही श्रावण मास की समाप्ति होती है। रहा सवाल ग्रहों का, तो सभी ग्रह भगवान शिव के अधीन है। भगवान शिव की जलाधारी पे हम सीधे हाथ पर देखेंगे तो भगवान सूर्य विराजित है। भगवान शिव की जलाधारी पर उल्टे हाथ पर हम देखेंगे तो चंद्र विराजित है। भगवान शिव ही मंगल रूप में विराजित है। तो भगवान शिव को साधने से, भगवान शिव का पूजन करने से सभी ग्रहों का पूजन हो जाता है। क्योंकि कहा जाता है कि एक साधे सब सधे और सब साधे सब जाए। तो भगवान शिव की आराधना यदि कर ली जाए, क्योंकि भगवान शिव को देवाधिदेव महादेव कहा जाता है, अर्थात देवाधिदेव महादेव का भावार्थ होता है कि सभी ग्रह उनके अधीन है। यदि आपको किसी भी ग्रह का पूजन करना हो, अनुष्ठान करना हो और आप शिव जी का अभिषेक पूजन कर लें तो आपको सभी ग्रहों का फल वही प्राप्त होगा जो ग्रह के पूजन करने से फल आपको प्राप्त होता है। पंडित जी, वैसे तो भगवान शिव की आराधना 12 ही मास की जा सकती है, लेकिन श्रावण मास में ऐसा क्या विशेष रहता है कि उसमें भगवान की पूजा अर्चना करने से विशेष लाभ मिलता है? सभी भगवानों के अलग अलग विशेष माह बताए गए। जैसे आपको नवदुर्गा की आराधना करनी हो तो चैत्री नवरात्रि, शारदीय नवरात्रि या गुप्त नवरात्रि इन महीनों में की जा सकती है। उसी प्रकार से श्रावण मास जो है वो भगवान शिव को अति प्रिय है। श्रावण मास भगवान शिव का मास है और श्रावण मास में यदि भगवान शिव की जलधारा, बिल्वपत्र, शमीपत्र इन सामग्रियों से भगवान का पूजन किया जाए तो वो विशेष फलदायी होता है। इसलिए श्रावण मास भगवान शिव को विशेष रूप से, और अवंतिका नगरी भगवान महाकाल की नगरी है, यहाँ के राजा भगवान महाकाल हैं, तो इसलिए भी श्रावण मास भगवान शिव को अति प्रिय है। उज्जैन में श्रावण मास की किस तरह से धूम रहती है? यहाँ पे जो सवारियाँ जो निकाली जाती है, बाबा ऐसा बताया जाता है बाबा महाकाल नगर भ्रमण पर निकलते हैं। उज्जैन मास में भगवान शिव का ही नगरी है। अवंतिका नगरी भगवान शिव की ही है और विशेष रूप से यहाँ पर भगवान महाकाल की 7 सवारी निकलती है। यदि श्रावण महीने में 4 सोमवार आते हैं तो 3 सवारी भाद्रपद मास में निकलती है और यदि
5 सोमवार सावन मास में आते हैं तो 2 सवारी भाद्रपद मास में निकलती है। 7वीं सवारी जो होती है वो शाही सवारी के रूप में भगवान महाकाल की राजाधिराज की निकाली जाती है। भगवान शिव की नगरी महाकाल है, यहाँ पर 84 महादेव भी स्थापित है, नव नारायण है, 7 सागर है, इसलिए भगवान शिव की नगरी तो अति प्रिय है ही, साथ ही यहाँ शिव और शक्ति दोनों एक साथ विराजित है, इसलिए भी भगवान महाकाल की नगरी में शिव का अति विशेष महत्व है। सोमवार के दिन तो लाखों श्रद्धालु यहाँ पर आते ही हैं, अन्य दिनों में भी पर्व उत्सव में भी लाखों श्रद्धालु यहाँ पर भगवान महाकाल को आस्था से केवल प्रणाम करने, केवल दर्शन करने और भगवान उनकी मनोकामना पूर्ण करें, ये प्रार्थना, ये विश्वास, ये संकल्प लेकर के भगवान के चरणों में नतमस्तक होने केवल हिंदुस्तान ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व से भक्त श्रद्धालु यहाँ भगवान महाकाल की शरण में आते हैं। तो आपने देखा पंडित रमेश चंद शर्मा जी ने हमको बताया कि श्रावण मास इस बार किस प्रकार से विशेष रहेगा और हम श्रावण मास में भगवान शिव की किस प्रकार से आराधना कर सकते हैं। अमर उजाला के लिए नीलेश नागर की खबर। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।